पहले के समय में एक चीज थी, आज अगर वो बात बोले तो लोग बोलते हैं कि आप जातिवाद फैलाते हैं। आजकल इसको जातिवाद नाम दे दिया। पहले के समय में ब्राह्मणों के घर में ही भगवान होते थे कि नहीं? अगर किसी के यहाँ सत्यनारायण की कथा करने के लिए जाते थे तो पंडित जी अपने भगवान लेके जाते थे। क्यों रहते थे पंडित जी के यहाँ? बस क्योंकि उस समय अगर ये व्यक्ति को ज्ञान था कि अगर हम भगवान को घर में रखने के नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो हम भगवान को घर में न रखें। अगर आप भगवान को घर में रखे हो तो उनके फिर नियमों का पालन भी करो। भगवान घर में बैठे हैं, रसोई अशुद्ध है, उस घर की रसोई अशुद्ध है जिस घर में लड्डू गोपाल बैठे हैं, तो क्या आपका वो भोग परमात्मा स्वीकार करेंगे? वो तो भूखे बैठे हैं आपके घर में। अगर आपकी रसोई पवित्र नहीं है तो पता चला कि हमारे घर में बहुत सारे भगवान बैठे हुए हैं और रसोई में हम मांस बना रहे हैं, रसोई में हम दूसरी चीजों को पका रहे हैं, तो क्या वो भोग हमारे देवी देवता स्वीकार करेंगे? और मंदिर तो आज होने लगे हैं। पहले के समय में रसोई घर ही मंदिर होता था, रसोई घर ही मंदिर होता था। रसोई में अन्नपूर्णा मैया की फोटो लगाई जाती थी, वहीं पूजा की जाती थी। घर घर मंदिर नहीं होते थे। लेकिन आजकल रसोई भी ऐसी हो गई है कि उस रसोई का भोजन हम भगवान को नहीं लगा सकते, उस रसोई का बना भोग हम परमात्मा को नहीं लगा सकते। तो काय की रसोई है आपकी? क्या मतलब की रसोई है और काय को आप भगवान का पूजन करते हो जब रसोई को पवित्र नहीं रख सकते? भोजन ऐसा बनाओ घर में कि जिसका भोग हम परमात्मा को लगा सकें, भोग भगवान को लगा सकें, ऐसा भोग बनाओ और वही आप पाओ। फिर देखना आपकी उम्र कितनी बढ़ती है, आपको कभी रोग नहीं आएगा, जटिल रोग। आजकल सकल पदार्थ हैं जग माही, सकल पदार्थ हैं जग माही और भाग्यहीन नर पावत नाही। इस संसार में सकल पदार्थ हैं, परंतु आज इन्हीं गलतियों के कारण हम उन पदार्थों को नहीं पा सकते। हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम बड़े से बड़े रोगों को लड़ सकते हैं, परंतु आजकल हम वही दूषित भोजन करने के कारण रोगों से लड़ नहीं पा रहे हैं और उसको हम विकास समझते हैं अपना कि हम बहुत विकास कर रहे हैं। ये विकास नहीं है, ये विनाश है। पहले के समय में लोग मर्यादित रहते थे, लोगों के जो ज्यादा दूषित भोजन नहीं किया करते थे, तो उनकी आयु आप देखते थे कोई 100 साल, कोई 80 साल, कोई 90 साल, इससे पहले कोई खत्म नहीं होता था। आजकल देखो इतना अच्छा विकास किया कि 60 से ज्यादा कोई जा ही नहीं पा रहा। कितना अच्छा विकास हुआ, बताओ, बहुत अच्छा विकास हुआ ना। तो ये विकास नहीं है, ये विनाश है। रसोई हमेशा पवित्र रखो, ऐसा भोग बनाओ, उसमें ऐसा खाना बनाओ जो खाना आप भगवान को भोग लगा सको। ऐसी भगवान से प्रीति होना चाहिए, ऐसा भगवान के प्रति भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान हमारे घर में बैठे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, गए अगरबत्ती लगा दी, कल्याणी रख दी, मुरमुरा रख दिए, बस हो गया। जब ऐसा तुम उनके साथ करोगे तो फिर वैसे ही वो तुम्हारे साथ करेंगे। हमारे कन्हैया जी है जो बैठे हैं, वो जब से हमारे घर में आए लहसुन प्याज तो हमारे घर में बनना ही बंद हो गया। रसोई में जो भोजन बनता है सबसे पहली थाली कन्हैया जी के लिए निकलेगी और फिर वही भोग हमारे सारे घर के लोग पाएंगे। तो फिर आज नहीं, लोग कहते हैं कि ऐसा कर रहे हो क्या मिल रहा है, आज नहीं, लेकिन हाँ जब उसका समय आएगा तो उसका फल हमें मिलेगा। लोग कहने लगते हैं महाराज हमने 2 महीने तो अच्छे नियम से चले, हमें मिला क्या? कुछ नहीं मिला। अरे आज आपने गेहूं की फसल बोई तो क्या 4 दिन में आप काट लोगे? काट सकते हो? नहीं काट सकते। अगर आज बोई है तो फिर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद ही उसको काटोगे, नियम होता है उसका। उसी प्रकार कर्मों का है, अगर आपने आज अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल आपको आज ही नहीं मिल जाएगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन मिलेगा जरूर। जैसे बुरे कर्म का बुरा फल आपको मिलता है, उसी प्रकार अच्छे कर्म का अच्छा फल भी मिलता है। परंतु आज की विडंबना क्या है कि जो हमारे अच्छे कर्म हैं, हमने भागवत सुनी, हमने सत्यनारायण की कथा सुनी, उस फल की हमें चिंता रहती है कि हमने यहाँ सत्यनारायण की कथा सुनी, महामृत्युंजय का जाप कराया, सतचंडी यज्ञ कराई, इसका फल हमें मिलेगा, और अभी तक नहीं मिला। और अगर हम किसी को गाली दे दें, अगर हम किसी को मार दें, अगर किसी का अपमान कर दें, उसके फल की चिंता हमें बिल्कुल नहीं रहती है। परंतु जैसे अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, उसी प्रकार गलत कर्म का भी गलत फल मिलता है।